हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी सैलजा आज हिसार में आयोजित कार्यक्रम में जाते समय सूर्यवाला चौक पर रुकी, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुमारी सैलजा को गुलदस्ते भेंट कर उनका स्वागत किया और सैलजा ने भी सभी का हालचाल जाना। इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व विधायक नरेश सेलवाल को लेकर एक बयान में कहा कि नरेश सेलवाल का कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा सैलजा ने मीडिया के साथ पंचायत चुनाव, विधानसभा सत्र, किसान आंदोलन, पेपर लीक एवं भ्रष्टाचार आदि मुद्दों को लेकर बातचीत की। साइड बोल। आज हम अपने दिवंगत प्रिय नेता श्री राजीव गांधी जी की जयंती मना रहे हैं। राजीव गांधी जी ने इस देश को, इस देश के युवा को, महिलाओं को, आधुनिक युग को एक नई दिशा दी, एक नई जान और ऊर्जा दी। पंचायती राज तो जो उनका योगदान रहा वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। युवाओं को 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार दिया। पंचायती राज संगठनों में महिलाओं को जगह दी, जो एक सपना था, महात्मा गांधी का सपना था। उसको पूरा करने का जो कदम राजीव गांधी जी ने उठाया, आज हम उसका परिणाम देख रहे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण में। उसके अलावा जो आप सबके हाथ में और बच्चे बच्चे के हाथ में जो ये सेल फोन है, कंप्यूटर है, ये टेक्नोलॉजी लाने वाले, दूरदर्शिता दिखाने वाले राजीव गांधी जी थे। उस समय उन्हें बहुत कुछ कहा जाता था, लोग इस टेक्नोलॉजी को अपनाना नहीं चाहते थे, सोचते थे ये टेक्नोलॉजी आने से, कंप्यूटर आने से रोज़गार खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप देखते हैं दुनिया भर में आज के दिन भारत का नाम है तो इस टेक्नोलॉजी के कारण। और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से राजीव गांधी जी से प्रेरणा लेकर, क्योंकि जब मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी का निधन हुआ तो उनके योगदान को, उनके कार्यों को देखते हुए राजीव गांधी जी ने ही मुझे राजनीति में प्रवेश करवाया। कांग्रेस पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार तानाशाही करते हुए नजर आती है। दूसरी ओर अभी हाल ही में जो राजीव गांधी अवार्ड का नाम बदल के अग्रसेन अवार्ड के नाम से महाराजा अग्रसेन अवार्ड के, तो तानाशाही का हिस्सा मानते हैं मैंने इस बात को? मेजर ध्यानचंद के नाम से। मेजर ध्यानचंद ऐसा है, हमें इस बात पर विश्वास हो जाता कि मेजर ध्यानचंद के बारे में ही ये सरकार या माननीय प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं। जब ये मेजर ध्यानचंद के नाम पर अलग से कोई बड़ा कार्य करके दिखाते हैं, केवल इनका मकसद था राजीव गांधी जी के नाम को बदलना। आप देख रहे हैं एक एक स्कीम हो, कुछ भी हो, नाम बदलने का कार्य। मेजर ध्यानचंद के योगदान को कौन नहीं जानता या पहचानता या याद करता। आज भी हमारी युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेती है और लेती रहेगी। तो मेजर ध्यानचंद को केवल ये कि भाई एक अवार्ड का नाम बदल दें और उनके प्रति आप रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, आप मेजर ध्यानचंद के प्रति रिस्पेक्ट कम, लेकिन राजीव गांधी जी के प्रति अपनी भावनाएं ज़्यादा दर्शा रहे हैं। अच्छा होता और बड़ा कोई कार्य करके दिखा रहे हैं।
ये सिर्फ जैसे आपने बताया कि पंचायती राज का जो सिस्टम है राजीव जी लेके आए और अब हरियाणा में भी पंचायती चुनाव जो हैं डिक्लेयर होने वाले हैं, प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें क्या कांग्रेस की कोई ऐसी रणनीति बनी है कि कोई कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारे किसी भी पोस्ट पे, या वही कम से कम तो जिला परिषद की राजनीति में कांग्रेस कोई हम सबसे बातचीत कर रहे हैं, हमारे सबसे राय ले रहे हैं और उचित समय पर हम फैसला इसका कर रहे हैं। मानसून सत्र चला हुआ है, कांग्रेस के विधायकों की क्या तैयारी है? मानसून सत्र 2-3 दिन का मुश्किल से है, कार्य बहुत हैं, मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, गरीब लोगों की बात हो, युवाओं के रोज़गार की बात हो, मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। सभी लोग अपनी बात उठाना चाहते हैं और विपक्ष का एक रोल होता है, एक जिम्मेवारी होती है, वो सब निभाना चाहते हैं। अब 2.5-3 दिन में क्या वो कर पाएंगे? सरकार को सेशन बड़ा करना चाहिए था। आज के दिन जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो पेपर लीक मामला है, क्योंकि लाखों हमारे युवा जो इस भर्ती में के इम्तिहान में भाग लेना चाहते थे वो वंचित रहे, उनके भविष्य से खिलवाड़ हुआ और ये एक बार नहीं बार बार होता रहा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, इनके कार्यकाल में। तो इस पर तो जब तक एक निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी, हमने तो मांग की है कि हाई कोर्ट के जज से इसकी निष्पक्ष मांग हो, और वो निष्पक्ष मांग तभी होगी जब जो वर्तमान कमीशन है उसको बर्खास्त करें। कांग्रेस और- हाई कोर्ट और- से मांग कर रही है और- खुद अनिल विज ने अनिल CBI मैं यही कहने जा रही वो हूँ। CBI की कर रही हाँ, है। आप ये देख लीजिए ना कि इनके अपने मंत्री को विश्वास नहीं है और वो खुद इसकी मांग कर रहे हैं कि CBI जांच हो। तो ये बात क्यों नहीं पहले ही दिन शुरू हो गई कि जांच हो? इनके मंत्री को भी लिखना पड़ रहा है कि निष्पक्ष जांच हो। ये सरकार किस तरह से कार्य करती है ये आप देख रहे हैं, आपस में इनका कितना इतनी एकता है या कैसे सरकार चल रही है, उसकी तो ये जीती जाती मिसाल। आपस में ना मंत्रियों से कार्य ठीक से हो रहा है, ना विधायक, ना आम जनता। हरियाणा की गठबंधन सरकार के जो आपसी मतभेद कहीं न कहीं नजर आने लगे हैं। अभी हाल ही में जो योजना चलाई गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, अन्नपूर्णा योजना, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के जो बैग बांटे गए अन्न के, उससे फोटो डाल दिए गए और वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष के फोटो देखने को मिले हैं। मैंने देखा नहीं है, हम रिपोर्ट ही सुनते हैं। सच है। अब ये हाँ, अब बात ये है कि आपस का तो इनका है ही, लेकिन किसी भी पार्टी के अध्यक्ष का उसमें किस तरह से फोटो लग सकता है ये तो मालूम नहीं। ये तो सरकार का कार्यक्रम होता है, पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है। दूसरी ओर इस तरह की सरकार कैसे चल सकती है? आपस में जो ये चल रहा है, जैसा मैंने कहा, एक और गठबंधन और दूसरी ओर इनकी अपनी पार्टी में भेदभाव, मनमुटाव, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जनता का, गरीब जनता का। ये किसके लिए आप बांटना चाह रहे हैं और इस पर आप राजनीति छेड़ रहे हैं। और लेकिन लोगों से कितना विमुख हो चुके हैं उसकी भी आप मिसाल देख लीजिए कि लोग इन चीज़ों इनको फाड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को इन पर कोई विश्वास रहा नहीं। ऐसे बैग आप फोटो में छाप छाप के दे रहे हो, और जो सुनने में आ रहा है कि बैग की कीमत ज़्यादा है, अंदर अनाज की कीमत। वर्करों से बंटवाना जी फोटो है, वो भी गरीब का देखो मजाक तो है, गरीब का भी मजाक है, पूरे सिस्टम का भी मजाक है। बिल्कुल भी पैसा सरकार इनका का। इनका कोई ना सिस्टम ढंग से चल रहा है, और गरीब को भी अगर कुछ दे रहे हैं तो उसमें इनका मकसद अपनी पब्लिसिटी ज़्यादा है और गरीब की गरीबी दूर करना मकसद है। स्थानीय चुनाव है जैसे कि सरपंचों के आने हैं, वो चुनाव जानबूझ के डाले जा रहे हैं या किसान आंदोलन का प्रभाव उसको देख रहे हैं?
देखिए, लोगों से तो दूर जा चुके हैं, चाहे किसान है, मजदूर है, चाहे शहर है, हर जगह लोगों से दूर जा चुके हैं। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग इनसे दूर जा चुके हैं। किसान आंदोलन के बारे में क्या कुछ कांग्रेस अपनी भूमिका है? किसान आंदोलन की जहाँ तक बात है, आपको याद दिलाना चाहूँगी कि सबसे पहले हमने कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। खुद राहुल गांधी जी ने ट्रैक्टर रैली की थी, हरियाणा में ट्रैक्टर यात्रा की थी। तो इन तीनों काले कानूनों के हम खिलाफ हैं। हम किसान अपने अन्नदाता मजदूर के साथ खड़े हैं, कांग्रेस खड़ी है। जहाँ तक कि इस आंदोलन की बात है, ये मैं स्पष्ट पहले भी कर चुकी हूँ और आज फिर करना चाहूँगी कि ये आंदोलन किसानों का अपना आंदोलन है। और कांग्रेस का स्टैंड ये है कि हम किसान मजदूर के हक में हैं और हम इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ हैं। लेकिन सरकार तो मैम आरोप लगा रही है कि राजनीतिक रोटियां सेक रही है जो कांग्रेस पार्टी है किसान आंदोलन को। देखो, हमको कोई राजनीतिक रोटियां सेकने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो हमारी स्थिति है वो पहले से स्पष्ट है। एक भविष्यवाणी तो कर दो जी, आप तकड़ी है। हाँ जी, हमारे हो पुराना में एक भविष्यवाणी तो कर दो, मैं आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। देखो, आने वाला वक्त बताएगा, समय बताएगा, उचित समय पर उचित निर्णय होंगे। यहाँ पर अंदर घर में बैठ कर रणनीति तो बनाते हुए हम 23 में रगड़ने हैं, 24 में रगड़ने हैं, क्या करना है। बाकी मैम आश्वस्त है आने वाले जो चुनाव है उनको लेकर? हमें हरियाणा की जनता पर पूरा विश्वास है कि वो पिछली बार भी हरियाणा की जनता को बरगलाया गया, वरना पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार बन सकती। कहाँ 75 पार का नारा और लोगों को बरगलाना, मीडिया को भी बरगलाया हर तरह से। तो लोगों को बहुत वो हुआ कि भाई शायद एक तरफ बात हुई, लेकिन उसके बावजूद गठबंधन की सरकार बनी, इंडिपेंडेंस को लिया, अपने दम पे तो सरकार बनी नहीं ना, लोगों ने इनमें विश्वास किया। मैम, पूर्व विधायक नरेश सेलवाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन बावजूद उसके पिछले कुछ कार्यक्रमों में देवेंद्र हुड्डा के साथ में देखें। उनका निजी होगा कुछ, पार्टी तो नहीं, पार्टी ये होती ये है भाई। क्लियर करना चाहते हैं शैलजा जी कि वो आजकल कांग्रेस में है कि नहीं है, तो तार करंट नहीं, देखो, ये इसमें कोई पूछना या ना पूछना नहीं, ये हमारे पार्टी का टेक्निकल मामला ये होता है। जो पार्टी के खिलाफ होता है, लड़ता है, उसको उसी समय निष्कासित किया जाता है। और ये सब जगह हुआ, जहाँ आज भी निष्कासित है वो। जहाँ रेबल कैंडिडेट खड़े होते हैं उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। कांग्रेस प्रवेश का कोई दूसरा दरवाजा तो नहीं देख रहे नरेश? दरवाजा तो उड़े हैं शैलजा जी, और किसी और दरवाजा तो उड़े हैं। धन्यवाद जी।